मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधा मोक्ष्यो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष या मुक्ति का कारण है। यदि मन न चाहे तो व्यक्ति बड़े से बड़े बंधनों की भी उपेक्षा कर सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। जितना शक्तिशाली ये मन उतना शक्तिशाली ये तन। हमारा ये शरीर एक रथ की भांति है और एक रथ चल ही नहीं सकता जब तक उसे चलाने वाला कोई सारथी ना हो। ये मन शरीर का सारथी है। अब सोचिए, यदि ये सारथी ही शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो रथ का क्या होगा। हमारा मन ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यही हमें हंसाता है, यही हमें रुलाता है, यही खुशियों के ढेर लगा देता है तो कभी यही दुखों की गहरी खाई में ढकेल देता है। मानव मन अग्नि के समान है जो मनुष्य को बुरे और नकारात्मक विचारों में फंसाकर जीवन में आग लगा सकता है, या अच्छे और सकारात्मक विचारों की ज्योति से जीवन को प्रकाशित भी कर सकता है। मन की मजबूती के आगे निर्धनता, दुर्भाग्य, मुसीबतें या बाधाएं टिक नहीं सकती। मजबूत मन और दृढ़ आत्मविश्वास को कोई नहीं हरा सकता। उसके दृढ़ संकल्प के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैविक विधान है। आदिकाल में दृढ़ संकल्प के बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र, सावित्री इत्यादि इत्यादि। आधुनिक काल का एक जीवंत उदाहरण है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक मुड़ा हुआ कागज दिया और कहा कि यह ले जाकर अपनी मां को दे देना। एडिसन घर आए और अपनी मां को वह कागज देते हुए कहा, टीचर ने यह आपको देने को कहा है। मां ने वह कागज हाथ में लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एडिसन ने मां से पूछा, इसमें क्या लिखा है मां? यह पढ़कर तुम रो क्यों रही हो? आंसू पोंछते हुए मां ने कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहां अध्यापक भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं शिक्षा दें। उस दिन के बाद से मां खुद उन्हें पढ़ाने लगीं और उनके ही मार्गदर्शन में एडिसन पढ़ते रहे, सीखते रहे। कई वर्षों बाद मां गुजर गई, मगर तब तक एडिसन प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे और उन्होंने फोनोग्राफ व इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कई महान आविष्कार कर लिए थे। एक दिन फुर्सत के क्षणों में वह अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे। तभी उन्होंने अलमारी के एक कोने में एक पुराना खत देखा और उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ने लगे। यह वही खत था जो बचपन में एडिसन के शिक्षक ने उन्हें दिया था। उन्हें याद था कि कैसे स्कूल में ही उन्हें अत्यधिक होशियार घोषित कर दिया गया था, मगर पत्र पढ़कर एडिसन अचंभे में पड़ गए। उस पत्र में लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। अचानक एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घंटों रोते रहे और फिर अपनी डायरी में लिखा, एक महान मां ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। मन के महत्व को समझे और इसे अच्छे विचारों से पोषित करें।